नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में बिहार राज्य से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो अब हम चलते हैं बिहार के भूगोल पर, इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? ए है जर्मनी, बी है दक्षिण कोरिया, सी है सोवियत रूस और डी है फ्रांस। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, सोवियत रूस। बिहार स्थित इंडियन ऑयल की बरौनी रिफाइनरी को वर्ष 1965 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। वर्ष 1964 में स्थापित इस रिफाइनरी को सोवियत संघ, वर्तमान में उसका नाम रूस है, इसके सहयोग से रोमानिया की सीमित भागीदारी के साथ निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। ये है गया में, बी है मधुबनी में, सी भागलपुर में और डी सोनपुर में। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, सोनपुर में। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनपुर में आयोजित किया जाता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा जो है पशु मेला माना जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। यह है आहार पाइन, बी है नहर पाइन, सी है सिंचाई पाइन और डी है खड़ीन पाइन। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, ठीक है, आहार पाइन। ठीक है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहार पाइन कहलाती है। इसमें जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु प्रतिधारण तालाबों एवं वाहिकाओं नहरों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? ये है कुर्सेला, बी है वैशाली, सी है हाजीपुर, डी है जमालपुर। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा कुर्सेला, ठीक है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ए है भागलपुर, बी है पटना, सी है बक्सर, डी है नालंदा। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा भागलपुर। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य के भागलपुर जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? यह है महानदी, बी है गंगा नदी, सी है यमुना, डी है गोदावरी। यह है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा गंगा नदी। बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित है। गंगा नदी बिहार की भूमि को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार। बिहार की अन्य प्रमुख नदियां गंगा नदी में आकर मिल जाती है। यह नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में वलसुंदरी ताल, करैल एवं वलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? यह है कृषि, बी है फसल, सी है मिट्टी, डी है प्राकृतिक वनस्पति। यह है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ई हो जाएगा मिट्टी। बिहार में वलसुंदरी ताल, कौल एवं वलथर पद मिट्टी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वलसुंदरी मिट्टी उत्तरी बिहार के बांगर क्षेत्रों में,
सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। ताल क्षेत्र बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिणी तटबंध के दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र है। और वाल्थर मृदा गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा एवं छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? ए है गया, बी है भागलपुर, सी है पटना, डी है मुंगेर, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका? बिहार में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र भागलपुर एवं गया है। गया जिला स्थित मानपुर क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बिहार में वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हथकरघा, रेशम एवं जूट उद्योग सम्मिलित है। इस प्रकार उपयुक्त प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण सही उत्तर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? ए है गया, बी है भागलपुर, सी है पटना, डी है मुंगेर, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र भागलपुर एवं गया है। ठीक है, भागलपुर और गया है। ठीक है, बिहार में वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हथकरघा, रेशम एवं जूट उद्योग सम्मिलित है। इस प्रकार उपयुक्त प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? ए है 1948, बी है 1949, सी है 1954, डी है 1955, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 1955। बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 के जरिए बिहार में गाय, बछड़ा, बैल और सांड के वध को प्रतिबंधित किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? ए है तेज प्रताप यादव, बी है तेजस्वी प्रसाद यादव, सी है राबड़ी देवी, डी है मीसा भारती, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, राबड़ी देवी। प्रश्न काल में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी थी। वर्तमान में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? ए है अखलाक उर रहमान किदवई, बी है मोहम्मद यूनुस सलीम, सी है मोहम्मद शफी कुरैशी और डी है जाकिर हुसैन। सी है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? उपयुक्त प्रश्न के दिए गए विकल्पों में अखलाक उर रहमान किदवई ने बिहार के राज्यपाल के रूप में 2 बार पदभार संभाला। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में पहली बार 20 सितंबर 1979 को पदभार संभाला और 15 मार्च 1985 तक इस पद पर बने रहे। तत्पश्चात उन्होंने 14 अगस्त 1993 को राज्यपाल का पदभार संभाला और 26 अप्रैल 1988 तक इस पद पर बने रहे। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, अखलाक उर रहमान किदवई। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? ए है कर्पूरी ठाकुर, बी है महामाया प्रसाद सिन्हा, सी है राम सुंदर दास, डी है लालू प्रसाद यादव, यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी यानी जनता दल मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ए है रोहतास पठार, बी है उत्तर पश्चिमी पहाड़िया, सी है खड़गपुर पहाड़िया,
और डी है उत्तर गंगा मैदान। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, खड़गपुर पहाड़िया। खड़गपुर पहाड़िया धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार जो है विंध्यन क्रम की। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग है जो तृतीयक क्रम की, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ए है मुंगेर, बी है रोहतास, सी है जमुई, डी है नवादा। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, रोहतास। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी में पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्मैप मिट्टी पाई जाती है? तो ए है मधुबनी, बी है भागलपुर, सी है पश्चिम चंपारण और डी है सीतामढ़ी। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। एक है पिडमोंट दलदली मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। 2 है तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और 3 है गंगेय जलोढ़, बिहार का मैदान गैगेंटिक जलोढ़, यानी दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित मिट्टी है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ए है गया, बी है रोहतास, सी है नालंदा, डी है नवादा। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, गया। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित नगर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ए है सोन, बी है पुनपुन, सी है सकरी और डी है वाला। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, पुनपुन। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर व दरगाह पुनपुन की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यह निगेटिव प्रश्न है। ए है गंगा सोन विभाजन, बी है अंग मैदान, सी है मगध मैदान, डी है मिथिला मैदान। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, मिथिला मैदान। बिहार का मिथिला मैदान का भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि गंगा सोन विभाजन अंग मैदान और मगध मैदान का भू आकृति खंड झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ए है दिया, बी है डहर, सी है देवरा और डी है दायरा। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा, दिया। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण दिया से संबंध है। दियारा भूमि का वह टुकड़ा है जो दशकों से रेत के जमाव के परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच में बना है। दियारा शब्द दिया से लिया गया है जिसका अर्थ है मिट्टी का दीपक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? यह निगेटिव प्रश्न है। तो ए है जर्दालू आम, बी है मूंगा रेशम, सी है कटनी धान और डी है मगही पान। यह उपयुक्त में से
कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। असम में मूंगा रेशम को जीआई टैग वर्ष 2007 में प्रदान किया गया था, जबकि 28 नवंबर 2017 के भौगोलिक संकेत जनरल के अंक में बिहार के जर्दालू आम, कटनी धान एवं मगही पान का उल्लेख किया गया है। अर्थात ये तीनों कृषि उत्पाद भौगोलिक संकेत के रूप में सूचीबद्ध है। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। ए है हजारीबाग पठार, बी है पलामू पठार, सी है मालवा पठार और डी है अमरकंटक पठार। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, अमरकंटक पठार। सोन नदी छत्तीसगढ़ से अमरकंटक पहाड़ी के समीप से निकलती है और अंत में बिहार के पटना के समीप जो है गंगा नदी में मिल जाती है। यह 4 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? ए है दरभंगा मुंगेर, बी है पूर्णिया भागलपुर, सी है तिरहुत सारण, डी है कोसी मगध। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, कोसी मगध। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों से प्रवाहित होती है। इस प्रकार यह कोसी मगध जोड़े में से किसी में भी प्रवाहित नहीं है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। ए है 21, बी है 17, सी है 12, डी है 6। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 12। बिहार राज्य में 12 जिले गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, जिसमें सारण है, बक्सर है, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ए है भागलपुर में, ए है भागलपुर, बी है कटिहार, सी है पटना, डी है बेगूसराय। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, पटना। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों में से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? ए है बागमती, बी है कमला, सी है कोसी, डी है गंडक। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? दिए गए विकल्पों में से कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक या उप सहायक नदी के रूप में अंततः गंगा नदी में मिल जाती है। सोन, पुनपुन आदि नदियाँ जो है उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए है घाघरा, बी है गंगा, सी है कोसी, डी है सोन। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए बताइए क्या होगा उत्तर। बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी एक सीमा पारीय नदी है जो नेपाल एवं भारत से होकर प्रवाहित होती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? ए है CWG, बी है AW, सी है CAW, डी है CBW। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं
या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWA से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, CWG। अगला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ए है उत्तर पूर्व, बी है उत्तर पश्चिम, सी है दक्षिण पूर्व, डी है दक्षिण पश्चिम, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ए है काली मिट्टी, बी है नवीन जलोढ़ और सी है प्राचीन जलोढ़, डी है लाल मिट्टी, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा नवीन जलोढ़। दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इसी को खादर मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप मेरे चैनल को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना जो है बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं। धन्यवाद।